बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में विविध प्रकार के पर्व और कथा प्रसंग, राम कथा और जीवन मंत्र में प्रेरणादायक प्रसंग और कथाएं हम आपको सुनाते हैं। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। अधिक मास मतलब श्रावण का जो अधिक मास है वो प्रारंभ हो चुका है और उसी से संबंधित हम जो है कैलाश, एक जो पंच कैलाश हैं उनमें आदि कैलाश की कथा हम आपको सुना रहे हैं। उसकी यात्रा कैसे की जाए, उसका महत्व और क्या है उससे जुड़ा शिव जी का प्रसंग, क्या है आदि कैलाश का महत्व और उससे जुड़ी कथा, ये शीर्षक है इस वीडियो का। आशुतोष, भगवान शिव के यूँ तो देश में कई प्रसिद्ध और पवित्र स्थान हैं, लेकिन 5 प्रसिद्ध स्थान जो शिव से जुड़े हुए हैं वो उत्तराखंड में है। शिव को प्रिय श्रावण मास में हम इन्हीं 5 पवित्र और सुरम्य स्थलों का क्रमवार वर्णन करेंगे। ये 5 स्थान हैं: आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणिमहेश कैलाश और कैलाश मानसरोवर। हम सर्वप्रथम यहाँ आदि कैलाश की कहानी और वहाँ के यात्रा विवरण पर आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है आदि कैलाश। इसका उल्लेख वेद पुराणों में भी मिलता है। इस स्थान को भगवान शिव के सबसे प्राचीन निवास स्थलों के रूप में जाना जाता है। आदि कैलाश की यात्रा को कैलाश मानसरोवर के समान कठिन माना जाता है, इसीलिए कुछ लोग इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। भगवान भोलेनाथ के पंच कैलाश में शामिल आदि कैलाश प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म के मानने वालों में भी यह स्थल प्राचीन काल से ही अध्यात्म का केंद्र रहा है। इसके महत्व को जानते हुए ही ये स्थल प्राचीन काल से शिव भक्तों में प्रसिद्ध रहा है और वे आदि कैलाश यात्रा पर आते रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत तिब्बत सीमा पर हिमालय की वादियों के मध्य स्थित है आदि कैलाश। इसकी यात्रा के मार्ग में बर्फ से आच्छादित पहाड़, आश्रम, कल बहती काली गंगा, शांति एवं मनोरम प्राकृतिक दृश्य यात्रियों का स्वागत करते हैं। आदि कैलाश यात्रा का मुख्य आकर्षण है यहाँ स्थित ओम की आकृति वाले आदि कैलाश का ओम के आकृति वाला एक पर्वत है वहाँ आदि कैलाश के पास। आदि कैलाश का इतना महत्व क्यों है? प्राचीन काल से ही आदि कैलाश का अत्यधिक महत्व, धार्मिक महत्व एवं आध्यात्मिक महत्व रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर पड़ाव डाला था, जिसके कारण यह स्थल अत्यंत पवित्र है। आदि कैलाश के बारे में मानता है कि यह स्थल भगवान शिव के परिवार का निवास स्थान है, जहाँ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। हिमालय की स्वर्णिम चोटियों में स्थित यह स्थान प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है, जिसने इसे भगवान भोलेनाथ का प्रिय स्थल बनाया है। आदि कैलाश यात्रा आध्यात्मिक एवं रोमांच से भरी तीर्थ यात्रा है, जिसका मुख्य आकर्षण आदि कैलाश यात्रा के मार्ग में स्थित ओम आकृति का ओम पर्वत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विश्व में ऐसे 8 पर्वत हैं जहाँ ओम की आकृति बनती दिखाई देती है। ओम पर्वत आदि कैलाश यात्रा मार्ग में स्थित नवी डूंगा में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए यात्रियों को गुंजी से मार्ग तय करना पड़ता है। आदि कैलाश यात्रा में ओम पर्वत मुख्य तीर्थ है। आदि कैलाश यात्रा आध्यात्मिक शांति एवं अनुभव प्राप्त करने वाले इच्छुकों के लिए संपूर्ण यात्रा के रूप में मानी जाती है। आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने वाले इच्छुकों के अतिरिक्त प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिए भी यह यात्रा सभी अवसर उपलब्ध करवाती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यात्रा मार्ग में बना शिव गौरी मंदिर है, जो कि भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती को समर्पित है। आदि कैलाश यात्रा मार्ग में आपको यात्रा मार्ग की तलहटी पर गौरी कुंड के दर्शन होते हैं। आदि कैलाश के पास ही माँ पार्वती को समर्पित पार्वती सरोवर भी स्थित है। आकाश को स्पर्श करती अन्नपूर्णा चोटी भी इस मार्ग का प्रमुख आकर्षण है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं पौराणिक कथाओं में आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर की प्रतिकृति के रूप में उल्लेख किया गया है। कैलाश मानसरोवर जो बहुत प्रसिद्ध है। जो आदि कैलाश यात्रा से पूर्व आपको अपनी सभी प्रकार की तैयारियों को पूरा करना आवश्यक है, तभी आप वास्तव में इस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। आदि कैलाश भारतीय सीमा में है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए किसी विशेष अनुमति पत्र या कागजात की आवश्यकता नहीं पड़ती।
आदि कैलाश यात्रा उच्च हिमालय क्षेत्र में होती है जहाँ का तापमान अत्यंत कम होता है। साथ ही इस मार्ग में अत्यंत दुर्गम चढ़ाई भी पड़ती है। ऐसे में सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि आप यह जरूर देख लें कि शारीरिक और मानसिक रूप से इस यात्रा के लिए आप तैयार हैं या नहीं। आदि कैलाश यात्रा का अनुमानित पैदल मार्ग लगभग 105 किलोमीटर है एवं यह यात्रा लगभग 13 से 14 दिनों में पूर्ण की जाती है। आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की भांति राजधानी दिल्ली से होता है। दिल्ली में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आप आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आदि कैलाश यात्रा का प्रारंभ राजधानी दिल्ली से होता है। यहाँ से यात्री आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से यात्री ट्रेन द्वारा चंपावत जिले में स्थित टनकपुर स्टेशन पहुँचते हैं। काठगोदाम स्टेशन से अल्मोड़ा के रास्ते भी इस यात्रा को किया जा सकता है। यात्री अल्मोड़ा से या टनकपुर से धारचूला के लिए प्रस्थान करते हैं। इस सफर के दौरान पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर के दर्शन के पश्चात यात्री डीरी हाट में विश्राम करते हैं। इसके पश्चात कुमाऊं मंडल विकास निगम की बसों से धारचूला पहुंचा जा सकता है। धारचूला से तवाघाट। धारचूला पहुंचने के पश्चात यात्री तवाघाट के लिए निकलते हैं जो कि 17 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ आमतौर पर रात्रि विश्राम की सुविधा होती है। तवाघाट के पश्चात यात्रा का अगला पड़ाव पांगू है। धारचूला से 19 किलोमीटर दूर यह स्थल एक भोटिया गांव है जहां यात्री रात विश्राम करते हैं। पांगू के पश्चात अगला महत्वपूर्ण पड़ाव नारायण आश्रम है जिसे कि वर्ष 1936 में नारायण स्वामी द्वारा बनाया गया था। आदि कैलाश यात्रा में लखनपुर तक की ही टैक्सी एवं छोटी कैब की सुविधा उपलब्ध है। इसके पश्चात यात्रियों को आगे का मार्ग पैदल ही तय करना पड़ता है। नारायण आश्रम के पश्चात यात्री इस यात्रा के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव सिरखा तक पहुंचते हैं जो कि नारायण आश्रम से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात अगला पड़ाव 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाला है जिसके पश्चात यात्री बूंदी के लिए प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा का अगला पड़ाव बूंदी के पश्चात 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गब्यार्ग एवं यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंजी है। गुंजी के पश्चात यहाँ स्थित कुटी गांव में विश्राम की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुटी के पश्चात इस यात्रा का अंतिम पड़ाव ज्योतिर्लिंगांग है जहाँ से आप आदि कैलाश के भव्य दर्शन कर सकते हैं। तो ये तो थी आज पंच कैलाश में से एक आदि कैलाश के महत्व की कथा और उसका इतिहास और उसकी यात्रा का वृत्तांत जो हमने आज आपको सुनाया। आप इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहिए। इसे अपने बंधु बांधवों में इसके वीडियो शेयर करते रहिए। यही आपसे आग्रह है। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यह हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह इस चैनल का समर्थन करते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते चलिए चैनल को। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।